सो हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। मैं अमन पांडे लेकर आ गया हूं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 व्हिच इज गोइंग टू अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टिल लेक्चर नंबर 3 हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, जरा एक बार रिकॉल करेंगे और फिर शुरू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 4 से। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 पे हम लोगों ने कुछ बेसिक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक बार फार्मूला लिस्ट देख लेते हैं, है ना। क्या हम लोगों ने पढ़ा था? sin थीटा इक्वल्स टू p बाई h। सबसे पहला लेक्चर था अपना ये। cos थीटा b बाई h, tan थीटा p बाई b। जो बच्चे डायरेक्ट इस लेक्चर नंबर 4 पे कूदा का है ना, घुसपैठ किए, वो जाके लेक्चर नंबर 1, 2, 3 जरूर से देख लेना। फिर उन 3 लेक्चर पे मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करवाया हूँ, है ना। ऑलरेडी अपलोडेड 3 या 2 आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगा, वो भी अटेंड कर सकते हो आप, है ना। अटेंड करने से क्या होगा ना, आपका ग्रिप बन जाएगा चैप्टर में। ठीक है, तो आप कोई भी बुक, कोई भी रैंडम बुक उठाना, कोई भी रैंडम बुक सिलेक्ट करना, कोई भी बोर्ड हो, उसे लेकर सॉल्व करो, आपसे बन जाएगा वो 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम और वो 3 लेक्चर देखने के बाद। ठीक है, 3 या 4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम में देख लेना। तो कमिंग टू द बैक टू टॉपिक, तो उसके बाद फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 था। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और हम लोगों ने पढ़ा था टैन थीटा क्या होता है, p बाई, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टैन थीटा विच इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका h बाई p। तो cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा और सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, h बाई p। ठीक है, तो ये अब तक का समरी है लेक्चर नंबर 1, 2, 3 का, है ना। ये अब तक का आपके पास टोटल समरी लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने फॉर्मूला शीट या फिर आप पेपर बोलो, जो भी आपके मन में है वो कहो, उसे जरूर से बनाओ, है ना। जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द, जैसे आपका कल एग्जाम है तो आज आप पूरा बुक थोड़ी सॉल्व करोगे। आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये सारा फॉर्मूला लिखो, इसका डेरिवेशन लिखो। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 मैंने सबका डेरिवेशन करवा चुका हूँ, उसे लिखो। एक दिन एग्जाम के पहले पकड़ना, आधे या 15 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हेडिंग डाल दो। आपके टोटल सिलेबस में 3 ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा दिया हुआ है। सबसे पहला है एंगल रेडियन स्टेरेडियन, आपको उसमें देखने को मिलेगा। दूसरा मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कुछ फॉर्मूला, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और जो चौथा है वो हाइट एंड डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 ऑलरेडी कवर हो गया है हम लोग के चैनल पे। तो अब शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बचपन में हम लोग 2 एंगल का नाम सुना करते थे। पहला होता था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, ये बचपन की बात है। और एक होता था सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग क्या पढ़ते थे कि 2 एंगल का, मान लो ये थीटा एक एंगल है और एक थीटा डैश एक एंगल है, उसका सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई अगर 2 एंगल है, मान लो ये थीटा एक थीटा डैश है, थीटा डैश यानी कोई भी एक रैंडम सा एंगल। अब रैंडमली कुछ भी ले सकते हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी, है ना। तो अल्फा प्लस डेल्टा 180, ये हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। नहीं आ रहा तो ये रिकॉल कर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या, यानी 2 एंगल का सम यहाँ पे भी 90 का बात होगा, है ना। 2 एंगल का सम यहाँ पे भी 90 पे बात होने वाला है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी 90 पे बात करेंगे हम लोग। चलो अब आते हैं टॉपिक पे।
इसका कुछ बेसिक फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर मैं आपको उसका फील दिलवाऊंगा, उसका डेरिवेशन थोड़ा आपको फील भी आ जाएगा ना, तो रटने में देखो इन शॉर्ट आपको फॉर्मूला तो याद कर रखना ही है, अगर मैं आपको उसका फील दिला दूं तो आप जल्दी रट पाओगे, है ना, डेरिवेशन करवा दो। चलो तो फिर फॉर्मूला लिखते हैं। नंबर 1 साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। नंबर 2 कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। 3 sec 90 minus theta equal to cosec theta, and number 4 tan theta tan 90 minus theta है ना, minus theta equal to cot theta। नंबर 5 cot theta है ना। एक काम करो, आपके रटने के लिए एक काम करते हैं, थोड़ा इजी करते हैं, इसको आप हटाओ, काउंटिंग अच्छा से करते हैं। अब चौथे पे आते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू 90 sin 90 माइनस थीटा sin, अच्छा ये तो वही लिखा ना, क्या है sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। लोगों ने देखा ये वाला फॉर्मूला है पहला वाला, तो हम लोग इसको ना रिवर्स करके लिखते हैं, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि cos 90 माइनस थीटा ना sin थीटा हो जाए, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप थोड़ा बदल के देखो, है ना, सोच बदलो तो ये फॉर्मूला एक मिलेगा आपको, चौथा नंबर, ठीक है। उसी तरह पांचवा कोसेक थीटा को हम लोग कर सकते हैं चेंज। छठा क्या हो सकता है, कॉट थीटा को कर सकते हैं, है ना। ये हो गया फॉर्मूला, 6 फॉर्मूला है। अगर आप ये 3 याद कर लेते हो ना, तो ये 3 याद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि याद रखना है आपको साइन का कॉस में रिलेशन होता है, हमेशा याद रखना। हम लोग मतलब बचपन से पढ़ रहे हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 से या फिर 3 से, कि साइन कॉस का ही हम लोग रिलेशन देख रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये तो आप याद कर लो कि साइन कॉस का बचपन का दोस्ती है, वो लोग अपना पीछा नहीं छोड़ेगा एक दूसरे का, ठीक है। तो यहां भी साइन, यहां भी कॉस, खत्म। टैन का हमेशा कॉट का, टैन का ऑपोजिट कॉट होता है, तो टैन और कॉट का रिलेशन हो गया, टैन और कॉट का रिलेशन हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरा का रेसिप्रोकल है। और जो बचा वो आप पेयरिंग कर दो, सेक थीटा सेक थीटा। और अगर इसको भी रखना है तो देखो यहाँ पे सेक आ रहा है और लास्ट में सेक आ रहा है, यानी सेक सेक का एक रिलेशन हो जाएगा, बढ़िया। तो फॉर्मूला शीट में इसे भी नोट डाउन करना आप। और अब आते हैं डेरिवेशन, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला पकड़ते हैं अपना बचपन का याद वाला लोग को, है ना, ठीक है। देखो यहां ना मैं इसको 90 डिग्री का सम क्यों बोल रहा हूं, पहले इसका भी बात समझो। क्योंकि अगर 90 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा है, यानी थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप समझ सकते हैं, दो एंगल का सम 90 डिग्री। देखो थीटा माइनस 90 इक्वल टू थीटा, थीटा को मैंने इस तरफ भेजा, ठीक है। तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दो एंगल का सम। जरूरी नहीं है कि वो सेम हो और जरूरी ये भी नहीं है कि वो ना सेम हो, मतलब डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है थीटा का वैल्यू। तो दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब आते हैं डेरिवेशन पे। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग, है ना। बचपन से तो ये करते आ रहे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा, मान लो ये तुम्हारा 90 डिग्री एंगल है, ट्राइंगल का नामकरण पहले एबीसी, ठीक है। ये एंगल सपोज टू बी थीटा। तो अगर हम लोग को थीटा डैश कोई निकालने बोल दें, लेकिन भैया आप थीटा डैश निकालो, तो थीटा डैश कैसे निकालेंगे, थीटा डैश प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ट्राइंगल का हर एक एंगल का सम 180 होता है, ट्राइंगल का हर एक एंगल का सम 180 होता है। फिर से एक बार, ट्राइंगल का हर एक एंगल का सम 180 होता है। तो थीटा अगर डैश को निकालने बोल दे हम लोगों को, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इन दोनों को उधर भेज देंगे,
तो 180 माइनस 90 इज 90 माइनस थीटा, तो थीटा डैश आ गया आपका 90 माइनस थीटा। तो अब इसको लिख लो 90 माइनस, से मैं रब कर रहा हूं। अब देखो इस एंगल का नाम लोग देते हैं P, मतलब परपेंडिकुलर है ये अपना। मैंने क्या कहा था, थीटा का ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, 90 का ऑपोजिट साइड वाला हाइपोटेनस, और जो बच गया वो अपना बेस, जो बच गया अपना बेस। थीटा का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेनस, और जो बचा अपना बेस। बढ़िया। अब देखो cos थीटा का यहाँ पे वैल्यू देखो, इस एंगल को देखना है आपको, ठीक है। अगर लेक्चर नंबर 1 देखे हो तो इस एंगल को हम लोग पकड़ के चलते थे, है ना। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा है, ये बेस है, क्योंकि इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर है इसके लिए। थीटा के रिस्पेक्ट में इसके ऑपोजिट वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, इसके ऑपोजिट वाला क्या है, परपेंडिकुलर है। तो cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा के लिए बेस BC हो गया और हाइपोटेनस AC हो गया, क्योंकि ये B बाई एच हम लोग पढ़े हुए हैं, पंडित बद्री प्रसाद रिमोल वाले, है ना भाई, ये भी बात करते हैं। चलो ऐसे छोटा छोटा सा नोट करते हैं ताकि आप पहचान पाओ, ठीक है। छोटे में चलो, ये B बाई एच, BC बाई AC, तो B कितना है, C बाई H, ठीक है। ये आपका cos थीटा आ गया, ये आपका आ गया RHS। अगर LHS पे आते हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको अब इसके रिस्पेक्ट में देखना है, थीटा बदल गया है, इसके रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक है। तो देखो अगर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ काम करो, ट्राइंगल पलट लो, है ना। इसको ऐसे 180 डिग्री से फ्लिप कर दो, तो 180 डिग्री से फ्लिप करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बी सी ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया थीटा, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया हाइपोटेनस, थीटा के ऑपोजिट वाला हम लोग परपेंडिकुलर समझे थे इसको, और जो बच गया वो अपना बेस, बीसी को बेस समझे थे। चलो अब इसके रिस्पेक्ट में देखना है, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आपका कौन सा हुआ, इस थीटा के, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा डैश अज्यूम करो। थीटा डैश के लिए, थीटा डैश के लिए ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी थीटा डैश के लिए जो बेस है वो परपेंडिकुलर है ना। थीटा डैश के लिए जो बेस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। मैंने क्या कहा था, थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, तो थीटा डैश के ऑपोजिट साइड बेस। बेस क्या है, थीटा कैसे उसको देखेगा, थीटा देखेगा तो उसको परपेंडिकुलर की नजरिए से देखेगा कि भैया ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा हाइपोटेनस H है ना। तो ये अपना जोड़ी ढूंढेगा, तो ये हो जाएगा B बाई एच, और वी कैन राइट दैट BC बाई AC। तो देखो दोनों का वैल्यू सेम हो गया, हेंस प्रूव्ड, है ना। हेंस प्रूव्ड मार दो, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, जितना बना उतना डी लगा लो, है ना। चलो ये हो गया पहला डेरिवेशन। दूसरे पे आते हैं, तीसरा आपके लिए होमवर्क करने वाले, है ना। उसको मैं कोई भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम में लेके करवा दूंगा, लेकिन आप तीसरा खुद से ट्राई मार लो। तो अब आते हैं सेकंड डेरिवेशन के ऊपर। दूसरा आप नोट करो, तो कौन सा लेते हैं, क्या टैन, टैन वाला लेते हैं। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसको थोड़ा आपके लिए और आसान बनाते हैं, इसको आप थीटा डैश कुछ देर के लिए अज्यूम कर लो। लेट 90 माइनस थीटा विल बी थीटा डैश। अब ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, छोटा छोटा कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, ये अपना बजट उतना है नहीं बहुत बड़ा का, ठीक है ना। कोऑपरेट, चलो इतना हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा, इतना बड़ा ट्राइंगल आप लोगों के लिए बहुत है, ठीक है। दो ट्राइंगल ए बी सी, नामकरण, सी को हम लोग थीटा लेट करते हैं, आप चाहो तो इसको थीटा, इसको 90 माइनस थीटा लेट कर सकते हो, ठीक है। ये कितना हो गया, थीटा डैश, ओके। Let's come to BC is base, AB is perpendicular, and the rest is hypotenuse. Rest is hypotenuse. तो RHS से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल RHS,
कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, बी बाई पी, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है और इसके रिस्पेक्ट में बेस ये है, तो BC बाई AB यानी B बाई। अब LHS पे आते हैं, tan थीटा डैश, तो थीटा डैश के रिस्पेक्ट में देखना है आपको, तो थीटा डैश के ऑपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और नीचे वाला बेस। इसको आप कैसे समझो, इसको आप कुछ देर के लिए थीटा डैश समझो, ये एंगल ए है। तो tan थीटा डैश के रिस्पेक्ट में देखो, तो BC को हम लोग छोटा भी माने थे यानी बेस, AC को हम लोग छोटा भी माने थे यानी परपेंडिकुलर, और जो बचा वो है। तो थीटा डैश के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर B है, परपेंडिकुलर क्या है, BC को परपेंडिकुलर बोलेंगे, और AC को ये P है ना, और AC को बेस, तो ये हो गया अपना P बाई। हेंस प्रूव्ड बाई अपना नाम है ना, सिग्नेचर कर लेना एक आध और दीवार पे टांग देना। रब करते हैं, आप सम्स पे आते हैं। तीसरा वाला आपके लिए होमवर्क, तीसरा वाला आप होमवर्क में ट्राई करना, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस, ठीक है। और वो जो बचा हुआ 3 है ना, वो ऐसा ही है, कॉट थीटा को आप इंटरचेंज करके देख सकते हो ना, तो इतना डेरिवेशन फील देने के लिए आपको काफी है। चलो अब आते हैं सवाल के ऊपर। पहला सवाल लेते हैं आपके लिए, सस्ता सा सवाल है, चिंदी है एकदम, साइन 38 डिग्री बाई कॉस 52 डिग्री, बताओ। 5 मिनट का समय अपनी तरफ से ले लेना, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, 1 2 3 पॉज कर लो, ट्राई कर लो। अब आते हैं सवाल पे, ठीक है। तो देखो ये दोनों का ना सम पहले आप बगल में रफ पे कर लो, या तो फिर आप बोर्ड में लिखना ना, थोड़ा एग्जामिनर इंप्रेस होगा। देखो इंप्रेस किस तरह करना है एग्जामिनर को, देखो ये बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। MCQ में आया तो आप डायरेक्ट रफ में करके डाल सकते हो, रफ में करके आप सीधे आंसर डाल सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 मार्क्स में दिया तो मैंने मतलब बचपन का हम लोग का नारा है कि एग्जामिनर को क्या करना है, इंप्रेस करना है। सबसे पहले इन दोनों का एंगल ना सम आप लिख लो, देखना ये दोनों 90 मिल के आ रहा है, ठीक है। अब सम कर लो, देखो 8 + 2 10, 1 ऊपर कैरी, 5 + 3 8 और 1 90। और एक काम कर लो, 52 डिग्री को आप 90 डिग्री माइनस 38 कर लो, माइनस नहीं करना है, और 38 को 90 डिग्री माइनस 52 अज्यूम कर, अज्यूम क्या करना है, ये है, ठीक है। इसको उधर भेज दिए, एक बार इसको इधर भेज दिए, तो ये दो आपको काम देने वाला है, ये दो वैल्यू आपको अभी काम देगा। अब क्या करो, इसको उतारो, अब इन दोनों में से किसी एक को, है ना, या तो फिर आप साइन को कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या तो आप साइन को कन्वर्ट करके कुछ इस तरह लिख लो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन कॉस 52, ये आ गया 1। या तो फिर आप नीचे वाले कॉस को चेंज कर लो, क्योंकि दोनों का इंटरचेंज करोगे एंगल आप, तो साइन में बदलने वाला, मतलब इसको चेंज करोगे तो कॉस में हुआ वैल्यू, और कॉस को चेंज करोगे तो साइन में होगा, यानी ये हो गया आपके पास कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा 38 है ना। देखो 90 माइनस 38 करोगे तभी 52 आ रहा है, 90 माइनस 52 करोगे तभी 38 आ रहा है, ठीक है ना। तो साइन 38 बाई कॉस बाई साइन 38, साइन का चेंज करोगे तो कॉस, कॉस को चेंज करोगे तो साइन, और साइन को चेंज करोगे तो कॉस, तो ये निकल के आपके पास वैल्यू बन हो गया आंसर। बोर्ड में आया, 2 नंबर आपके बन गए हैं, जाओ पार्टी करो। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, है ना। दूसरे पे आते हैं, तो इसका कुछ यूं है, अभी पहला तो कुछ शुरुआती में चिल्ली से सवाल लेने वाला हूं मैं।
ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है कि sin 66 डिग्री माइनस cos 24 डिग्री इक्वल टू 0। तो RHS में आपका 0 है, LHS उतारेंगे सबसे पहले, sin 66 डिग्री माइनस cos 24 डिग्री, ठीक है। तो साइन और कॉस में सबसे पहले एलएचएस के पहले आपको क्या करना है, बगल में या क्वेश्चन उतारे, बगल में क्या करना है, 66 डिग्री प्लस 24 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, 66 डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस 24 डिग्री एंड 24 डिग्री इज 90 माइनस 66 डिग्री। यू कैन राइट दिस आल्सो और दिस और द होल थिंग आल्सो, ठीक है। चलो, इन दोनों में से आपको कोई चेंज करना है ना, याद रखना आपको सबसे पहले कोई दोनों में से कोई एक चेंज करना है, जोश जोश में आके दोनों मत चेंज कर देना, फिर से जोश जोश में आके दोनों चेंज नहीं करना है, कोई एक को चेंज करना है आपको। तो साइन मुझे थोड़ा बढ़िया लगता है ना, कॉस को चेंज करते हैं। तो साइन 66 डिग्री माइनस कॉस 24 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस वैल्यू 90 माइनस 66 डिग्री, तो हो गया ये साइन 66 डिग्री माइनस कॉस को चेंज करोगे साइन, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, और cos 90 माइनस थीटा विच इज sin थीटा, तो ये उतर जाएगा, और काटने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही, तो 0 आ गया, तो हेंस इक्वल टू RHS लिख लेना, हेंस LHS इक्वल टू RHS, 3 नंबर आपके, है ना। चलो नोट कर लेना इसे। अगला सवाल, sec 70 डिग्री sin 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री डिग्री और cosec 70 डिग्री, इसको आपको करना है इक्वल्स टू 2 प्रूफ करके बताना है, ठीक है। प्रूफ करना है कि ये बराबर ये, यानी दिस वैल्यू इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो सबसे पहला काम, मुझे 90 और 70 कुछ कर दिख रहा है ना, कुछ दिक्कत है शायद, 90 70 है, 70 करते हैं, देखते हैं ना, सवाल में शायद कुछ दिक्कत है, करते हैं फिर आगे देखेंगे। तो एलएचएस करो आप, एलएचएस करना क्या है भाई, उतारेंगे सबसे पहले वैल्यू, तो सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री और कोसेक 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे साइन सेक को चेंज करते हैं, तो सेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा कोसेक, क्वेश्चन सही है ना, वही मैं सोच रहा था, क्वेश्चन तो गलत नहीं, क्वेश्चन एकदम सही है। कॉस 90 माइनस, एक मिनट है ना, 90 माइनस 20 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो सेक हो जाएगा कोसेक में चेंज, कोसेक 20 डिग्री और साइन 20 डिग्री, यहाँ हो गया कॉस 20 डिग्री और सेक 20 डिग्री। देखो किए क्या हम लोग, शुरुआत से एक बार रिकैप करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना पहला काम है क्वेश्चन उतारना, वो मैं आपके ऊपर छोड़ दिया हूं कि 70 प्लस 20 इक्वल्स टू 90, ये वॉक कर लेना। चलो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, इन दोनों को प्लस करके ना 2 बैठाना है, तो 2 ही पॉसिबल केस है, 3 पॉसिबल केस है, या तो इसका वैल्यू 1 हो जाए, या तो इसका वैल्यू 1 हो जाए, या तो इसका वैल्यू 0 हो जाए, इसका वैल्यू 2 हो जाए, या तो इसका वैल्यू 2 हो जाए, इसका वैल्यू 0 हो जाए, इतना भी मत सोचो, है ना, सीधे आप एलएचएस पे आओ। क्वेश्चन उतारे, तो साइन 20 और कॉस 20, देखो 20 को अगर आप चेंज करोगे ना तो 90 माइनस 70, तो ये 70 डिग्री के आसपास का बनेगा वैल्यू, तो कोई फायदा नहीं है, समझो बात। अगर हम लोग साइन को चेंज करेंगे, तो साइन 20 को चेंज करेंगे तो ये कॉस 70 निकलने वाला है, ठीक है। तो cos 70 और यहां भी cos 20 है ना, तो कुछ अटपटा सा है,
है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको सेम एंगल, देखो यहाँ पे डिफरेंट एंगल, डिफरेंट एंगल, यहाँ पे भी डिफरेंट एंगल, तो डिफरेंट एंगल पे ही रहने दो। सेक को और कोसेक को बदलने से मुझे फायदा दिखाई दे रहा है ना, आपको मैथ्स में फायदा देखना है आपका, सेक और कोसेक में आपको फायदा दिख रहा है, तो सेक को करते हैं हम लोग चेंज, सेक 90 माइनस 20 एंड कोसेक 90 माइनस 20, तो सेक 90 माइनस 20 इज कोसेक थीटा, साइन 20 कॉपी की हम लोग, cos 20 एज इट इज, फिर यहाँ पे कोसेक 90 माइनस 20 इज सेक 20। अब लेक्चर नंबर 1 का पढ़ा हुआ कि आप इसे कुछ इस तरह लिख सकते हो, कोसेक को 1/sin 20 डिग्री, ठीक है। अब ये से ये काट दो, इससे ये काट दो, दोनों का वैल्यू 1 + 1 = 2 = RHS, हेंस ब्ला 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 LHS = RHS प्रूव, ठीक है। अच्छा सवाल था ये, धीरे धीरे करके सवाल का लेवल बढ़ाएंगे, कॉपी कर लेना इसे, ये बहुत सारे बुक में आप लोगों को मिल जाएगा ऐसा सवाल, है ना। तो बात है अगले सवाल पर, थोड़ा इजी लेते हैं। सेक थीटा इक्वल टू कोसेक फाई एंड 0 से थीटा 90 डिग्री के बीच में और फाई भी 90 डिग्री और 0 के बीच में। Let us find the value of sin थीटा प्लस फाई, ठीक है, ये आपको निकालना है। और गिवन आपको ये भी है कि थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पहले पढ़ के समझते क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि सेक थीटा और कोसेक फाई, इस सिंबल को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग फाई कहते हैं, ठीक है। 0 लेके एक कांटा मार देना है। तो थीटा और फाई में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, फाई भी कोई एंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फाई भी हम लोग अज्यूम कर ले कोई एक एंगल है, ठीक है। तो थीटा का जो वैल्यू वो 0 और 90 डिग्री के बीच में, यानी कहा है 0 और 90 के बीच में, और फाई भी जो है वो 0 और 90 के बीच में, ठीक है, ये बोला गया। इक्वल टू भी हो सकता है क्या, इक्वल टू है नहीं, इक्वल टू नहीं। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस फाई, आपको इस चीज का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो उतारते हैं, सबसे पहले तो ये दिया हुआ है, और अब आते हैं गिवन सेक थीटा इक्वल टू कोसेक फाई। तो लोग क्या कर सकते हैं ना, या तो इसको चेंज कर लो या तो इसको चेंज कर लो, फाई को आप बना दो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कर दो आप, ठीक है, और यहां पे सेक थीटा कर दो। तो हाँ एक और यहाँ पे आपको कंसेप्ट पढ़ाना है, ठीक है। देखो सेक थीटा ये, तो यहां आपके पास क्या है, सेक थीटा है, ठीक है। अब कोसेक को हम लोगों को थीटा में एक्सप्रेस करना है, तो हम लोग क्या इसे इस तरह लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस फाई, ठीक है। क्या करना है आपको, थीटा को सेक में ये करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है, फाई को सेक में एक्सप्रेस करना है ताकि सेक से कट सके, फिर से आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे थीटा आप निकालो 90 माइनस फाई, दोनों तरफ आप सेक ले सकते हो, तो सेक आप ले लो दोनों तरफ, ठीक है। तो देखो सेक थीटा का बराबर सेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस फाई, तो इस चीज को हम लोगों ने यहां लिख दिया, है ना, समझ गए बात को। अब सेक सेक हट जाएगा आपका,
तो थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हो गया आपके पास थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 90 डिग्री। अब जो आपको निकालना है साइन 90 डिग्री, इसका वैल्यू पुट कर दिया और 1 होता है तो आंसर आपका है ना। इस कंसेप्ट को दोबारा लेते हैं अगले वाले पे, है ना, इसे आप कॉपी कर लो, अगले वाले पे इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हाँ, हम लोग कहा थे, हम लोगों ने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा था, बचपन यानी कुछ अभी 15-20 मिनट बाद, इससे 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, वो कोसेक थीटा होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कोसेक बी, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू, अगर मैं 90 डिग्री दे दूं आपको तब आपको ये करने में दिक्कत नहीं होगा, है ना, कि 90 माइनस बी बी होता है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, b इक्वल्स टू 90 माइनस, ठीक है, ये होगा। अब आप इसको ना, इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, अब देखो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री था हमारे पास, b को दिया आप 90 माइनस ए, ठीक है, दोनों तरफ सेक ले लो आप, इसको आप यू भी एक्सप्रेस कर सकते हो, सेक 90 माइनस ए, सेक बी इक्वल्स टू सेक 90 माइनस ए, ठीक है, क्योंकि ये देखो वैल्यू है क्या, ये है तो ये कोसेक ए, ये वैल्यू अगर आप सेक को आप चेंज करते हो तो क्या आता है, कोसेक ए, है ना। हम लोग फॉर्मूला इसको रिवर्स करके भी लिखते थे कि कोसेक 90 माइनस बी, या फिर हाँ 90 माइनस बी इक्वल टू सेक ए, ठीक है, इक्वल टू सेक ए, या फिर कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सेक ए, सेक बी, ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज हो गई तो कोसेक ए ही बनने वाला है, ठीक है, तो इसका आप रिवर्स कर दिए ऑलरेडी, तो ये इंटरमीडिएट स्टेप है, ये बीच वाला स्टेप है, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसी तरह साइन अगर बी है तो साइन 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है, अगर कॉस बी है तो कॉस 90 डिग्री माइनस बी, ठीक है, ये मिलेगा आपको कॉस ए इक्वल्स टू, तो देखो हम लोग चेंज कर रहे हैं, है ना, बस ये इंटरमीडिएट स्टेप है बीच वाला, इसको भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। एक बार रब करके मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं और ये इंटरमीडिएट स्टेप आप फिर से उसमें एडिशनल कुछ ऐड कर लेना, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस बी, बोल सकते हैं हम लोग, इक्वल्स टू कॉस बी इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। किस तरह, देखो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, a इक्वल्स टू 90 माइनस बी, तो साइन दोनों तरफ ले लो आप, ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। दूसरा कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सेक बी, या फिर कोसेक 90 डिग्री माइनस बी, ठीक है। तीसरा tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कॉट बी इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस, ठीक है। उसी तरह और छह को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, कर दे क्या कर देते हैं।
कुछ है नहीं पता इसमें, बस ये बीच वाला कुछ स्टेप है। छठा एंड लास्ट इज sec 90 minus बी कर दो आप, इक्वल टू कोसेक ए इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, ये आपका 6 फॉर्मूला है ना। उन 6 फॉर्मूला प्लस एक एक सब में ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया, पढ़ लिया। इसको 6 उतार लेना। अब रब करते हैं और एक अंतिम सवाल आज का, लास्ट सम्स पे आते हैं। और लास्ट सम्स है थोड़ा तगड़ा बनता है क्या? नहीं, थोड़ा तगड़ा नहीं, इजी कराते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आना, बढ़िया सवाल कराएंगे। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है आपको। ठीक है, कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 और गिवन आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा एलएचएस उतार के प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा, दोनों को कोई एक एंगल के टर्म में लेके आते हैं। हम लोगों को पता है कि साइन और इसको हम लोग कॉस बना देंगे ना, तो बचपन में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो वही हम लोग काम कर रहे हैं कि इसको चेंज कर दो आप, तो हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया आपके पास 1। या तो फिर आप इसको चेंज कर लो, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये रिलेशन यही है, तो ये आ जाए आपके पास 1। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट इतना ही है। आपको मेरा टारगेट रहेगा कि आप लोगों को 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराया जाए, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो, इररिस्पेक्टिव हो, रैंडम हो बड़ा, और आपके 10th लेवल तक का ही है ना, ताकि हम कर सकते। इतना ही रैंडम करा दूं मैं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक रखते हैं, नोट कर लेना इसे। तो अगली बार जब मिलेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1, 2 के संग मिलेंगे, तो स्टे ट्यून्ड अबाउट प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2। तो तब तक के लिए अलविदा चाहूंगा। और हाँ, एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब किया भाई, मत जाना है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला कोई भी सेशन हो, अगला कोई भी लेक्चर आए, अपलोड हो, तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। साथ ही साथ फिजिक्स का 90% अबव सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं इसी चैनल पे, जाके इस चैनल को एक्सप्लोर करो ध्यान से, आप लोगों को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, आपको कुछ भी पढ़ना है प्लेलिस्ट खोलो, उठाओ और पढ़ना शुरू करो, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपके पास थर्मल एक्सपेंशन है, केमिकल का कॉम्बिनेशन है ना, और मेटलर्जी वगैरह सब चीज डाला हुआ है। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।